राम। मुंबई की एक बेस्या के चढ़ावे पर दिल्ली की एक वीरंगाना पर फतवे जारी कर रहे। अब ये मामला संत समाज के पास है। अगर तुम में से कोई भी एक असल औलाद है जिसके सम्मान में तुम फतवे जारी कर रहे हो, तो उस वीरंगाना का एक भी बाल बांका करके दिखा दो। अगर ये संत समाज तुम्हें और तुम्हारे इतिहास का बुरा दिन ना दिखा दे तो कहना अपनी माताओं के स्तनों से अंतिम बार दूध पी लो, क्योंकि अब शायद संत समाज तुम्हें उसका मौका न दे। मैं महंत बजरंग मुनि उदासीन तुमको चुनौती देता हूँ कि एक बार उस वीरंगाना के बगल से गुजर कर दिखाओ। और गौरक्षकों को हिजड़ा बोलने वाली मुंबई में बैठी वो बेस्या से ये वादा रहा कि तेरे जेल से बाहर निकलने के बाद तुझे यही गौरक्षक के अपनी मर्दांगनी का सबूत देंगे। जय श्री राम। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कुछ ऐसी खबरें बताएंगे आपको मोहम्मद जुबैर से जुड़ी हुई, जिसको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो देश के बड़े वकील होते हैं, सरकार की तरफ से हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं, उन्होंने जिस तरह की बात कही है और जिस तरह से नफरत के सौदागर, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, चाहे वो बजरंग मुनि हो, फिर उसके बाद आनंद स्वरूप हो, जो लगातार जो है मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करते हैं, प्रॉफिट के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर जो है किस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, जो सरकार के लॉयर है, जो सरकार के वकील है, उन्होंने किस तरह से किन शब्दों का उपयोग किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया। उसी बीच जो है एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसमें बजरंग मुनि फिर से जो है मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, प्लस इस तरह के गंदे शब्दों के साथ मुस्लिम महिलाओं को जोड़ रहा है, जो सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो सुनकर आपको भी बहुत परेशानी होगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि न्यायपालिका आखिर इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर को एक और नए मामले में शायद जो है अब उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑलरेडी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया सीतापुर में, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत 5 दिनों के लिए दी। दिल्ली पुलिस फिलहाल उनको किसी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया और फिलहाल जो दिल्ली वाला मामला है, जो हनीमून होटल वाला या वो मामला है, वो फिलहाल जो है अभी चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। कल सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के बीच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू साहब ने कहा कि यति नरसिंहानंद, आनंद स्वरूप, फिर उसके बाद जो है बजरंग मुनि, ये बहुत रिस्पेक्टेड संत है और उनके खिलाफ किस तरह से मोहम्मद जुबैर ने 27 मई 2022 को एक ट्वीट किया था और इनको हेट मोंगर्स बताया था, जिसको लेकर लगातार बातचीत चली। सीतापुर में एफआईआर भी रजिस्टर हुआ था, जिसमें हिंदू शेर सेना भगवान शरण करके एक व्यक्ति है जो हिंदू शेर सेना के, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाया था। अब आपको बताते हैं कि कुछ अपडेट देते हैं। बजरंग मुनि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है और फिर उसके बाद अजीत अंजुम ने जो कुछ कहा है वो भी सोचने और समझने वाली बात है। सबसे पहले समझिए कि बजरंग मुनि ये वही व्यक्ति है जो 2 अप्रैल को सीतापुर में माइक के जरिए मुस्लिम लड़कियों या मुस्लिम महिलाओं के नरसंहार की या उनके रेप की बात करता है और उसके बाद जो है ये व्यक्ति गिरफ्तार होता है 13 अप्रैल को और 23 अप्रैल को इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ये व्यक्ति जो है फिर से जो है एक नफरती बयान और नफरती वीडियो जारी करता है, ट्विटर पर ट्रेंड होता है और लगातार लोग जो है इसके खिलाफ जो है अरेस्ट की मांग करते हैं, मगर ये अरेस्ट फिलहाल नहीं हुआ। 13 अप्रैल को अरेस्ट जरूर हुआ था, मगर फिर से 23 अप्रैल को इसको छुट्टी दे दी गई है, इसको बेल मिल गया। फिर उसके बाद एक और रिस्पेक्टेड सिटीजन के बारे में एसवी राजू साहब बात करें, जिसका नाम है यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद कभी मुस्लिम महिलाओं के बारे में, कभी दूसरे धर्म के महिलाओं के बारे में, कभी भाजपा में गई हुई महिलाओं के बारे में किस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। कभी जो है कपिल मिश्रा उनके साथ तस्वीर खिंचाते नजर आते हैं और कभी कपिल मिश्रा कहते हैं कि ये कितने बकवास है, इनको जेल के पीछे होना चाहिए। तो यति नरसिंहानंद ने भी जो है हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर 2021 में एक सभा में
यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के नरसंहार की बात कही थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो 16 जनवरी को और 26 फरवरी को फिर जो है उनके 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 16 फरवरी को जो है फिर उनको बेल मिल गया, फिर उनको जो है बेल दे दिया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिन पर जो है आज बात करने वाला। फिर उसके बाद आते हैं फिर अजीत अंजुम की तरफ। अजीत अंजुम देश के एक महत्वपूर्ण, एक बड़े और एक जो है निडर पत्रकार है। उन्होंने, अजीत अंजुम ने लिखा है कि खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी में 153A के तहत दर्ज 8 महीने पुराने मामले मोहम्मद जुबैर को अब वहां की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। इसी बीच लखीमपुर की पुलिस सीतापुर पहुंच चुकी है। आपको बता रहे कि सीतापुर में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा की बात हो रही थी। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले SV राजू साहब हेट मोंगर्स के बयान को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर उसके बाद मामला बढ़ा, फिर बेल दे दिया गया मोहम्मद जुबैर को। तो यति नरसिंहानंद जैसे लोग, बजरंग मुनि जैसे लोग, जो मुस्लिम महिलाओं के नरसंहार की बात करता है, मुस्लिम महिलाओं के रेप की बात करता है, नरसी किस तरह से रिस्पेक्टेड हो चुका है। दूसरी तरफ सच को उजागर करने वाला जेल की सलाखों के पीछे और झूठ को और फिर उसके बाद नफरत फैलाने वाला अभी भी बाहर है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के बीच में जो है फिर से एक 8 महीने पुराने मामला जो सुदर्शन न्यूज के किसी एक स्थानीय पत्रकार ने मोहम्मद जुबैर के ऊपर किया था, वो मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में पत्रकारिता शायद क्या करना जुर्म हो चुका है, क्या सरकार के तरफ से ही बात करना जो है इस देश भर में पत्रकारिता, ये कई सारे सवाल उठ गए। देखते हैं मोहम्मद जुबैर का जो है दिल्ली वाले मामला में अगले हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पर क्या कुछ अपडेट आता है आपसे जरूर शेयर करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।